फाइनली पंडा स्टोर की आज के एपिसोड में लिटरली ऐसा लग रहा था कि एक सीन को चिगम की तरह खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं और उसी सस्पेंस पे खत्म कर दिया एपिसोड को फाइनली। मतलब कि आज सगाई की फाइनली बात कंप्लीट हुई, जहाँ पे नाच गाना हो रहा था, अमरीश भाई साहब आ गए थे। फिर उसके बाद उस लड़की ने अचानकली उसके छोटे भाई को एंगेजमेंट की रिंग पहना दी और सबके सामने सगाई का अनाउंसमेंट कर दिया। अब बेचारा वो कंफ्यूज था कि अंगूठी तो आई नहीं है पहले से, कि ये ब्रेसलेट वाला कांड चल रहा है, तब क्या करूं। फिर हमारे धवल भाई साहब ने किसी बैकग्राउंड डांसर की अंगूठी वापस से चुराई और फिर उस भाई को दे दी और उस भाई ने उसको अंगूठी पहनाई। वहां पर थोड़ी कॉमेडी हुई, फिर वो सीन खत्म हुआ, सारे लोग वहां से निकले। फिर मीडिया वालों ने हमारे बड़े भाई से सवाल किया कि अमरीश भाई साहब ये बताओ कि ये आइडिया कहाँ से आया कि कॉलेज के फेयर में ही आप अपने भाई की सगाई करवाने का, क्या ये स्पॉन्सर भी आपने किया है? बोला हाँ, ये स्पॉन्सर तो मैंने किया है। वहां पे नताशा को आया गुस्सा, यानी चुटकी को, कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर चुटकी ने एक लंबा चौड़ा बिल बनाया। फिर धवल ने बोला भाई से मिलो और तुम छुट्टे हो जाओ और मुझे भी फ्री करो। बोला तुम्हारे भाई से तो अब मैं खुद मिलना चाहती हूँ। फिर पार्किंग में सारे घर वाले अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के जा ही रहे थे तो वहां पे नताशा पहुंची और बोला कि आपने कॉलेज में सबके सामने, मीडिया के सामने अनाउंसमेंट किया कि इसको आपने स्पॉन्सर किया था। जहां तक मुझे पता है कि आपने नहीं किया था। तो ये रहा बिल 3.5 लाख रुपए का, जिसमें जीएसटी, खाना पीना, लाइट इंक्लूड सब हो चुका है। तो भर दीजिए। जहां सारी फैमिली बाहर आई, बोला एक तो हमारा ब्रेसलेट चुरा के भागी ये औरत और ऊपर से 3.5 लाख रुपए मांग रही है। अब तो इस लड़की को छोड़ना नहीं। तो अभी के अभी पुलिस को बुला, पुलिस ही से हिसाब किताब करेगी। और उसी सीन को लंबा खींचा गया कि तुम मुझे जानती नहीं हो, ये वो, ये ब्रेसलेट मेरा है। फिर उसकी माँ गाड़ी में बैठने के लिए गई तो बोला तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकती, जब तक तुम पूरे पैसे दे के नहीं जाओगे तब तक कोई भी गाड़ी में नहीं बैठेगा, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। मतलब फिर सुमन भी आई कि ओ, पूरे पंड्या परिवार का नाम सोमनाथ में फेमस है। 70 बाजार में जाके किसी से भी पूछ लेना कि पंड्या परिवार वाले कौन है, उनके परिवार की कस्में खाई जाती थी। वैसे अमरीश भाई बोला हम मेरे को जानते नहीं हो। बोला सच में हम नहीं जानते आपको। फिर धवल बोला अगर आप 70 बाजार में रहते हो, एक छोटे से नाले में रहते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि तालाब के मगरमच्छ को नहीं जानते आप, उसमें आपकी गलती है। ऐसे करके बेस छिड़ी और बस एपिसोड खत्म। सस्पेंस में एक कागज मिलता है नशाता को, जहाँ पे लिखा हुआ है पंड्या स्टोर बेचने के लिए। फिर वो फोन लगाती है, बोला बेटा देखो तुम वैसे भी शादी करके चली जाओगी, कौन सा पंड्या स्टोर पे पूरी जिंदगी बैठने वाली हो, तो फिर इसे बेच क्यों नहीं देती। और नताशा के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि बेच ही दूं बात करके। तो देखते हैं कि ये पंड्या स्टोर बिकेगा, क्या होगा, क्योंकि शादी तो इसकी धवल के साथ होगी वो फिक्स है। क्योंकि एपिसोड की जब से शुरू हुआ है तब से धवल और इसकी केमिस्ट्री दिखाई जा रही है। अब देखो ये पंड्या स्टोर नहीं रहा, फिर नाम पंड्या स्टोर है, बाकी पूरी कहानी बदल चुकी है। मतलब इसे हम पंड्या स्टोर कह ही नहीं सकते। इससे बेटर एक और नया सीरियल शुरू होने वाला है मेरे फेवरेट एक्टर का, जो कुल्फी कुमार बाजे वाले में आने वाले थे। शायद आज नहीं तो मैं जब वो सीरियल शुरू होगा तो पंड्या स्टोर को बंद करके स्विच करके उस सीरियल पे कन्वर्ट होने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी उस सीरियल का नाम मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।